हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। और इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हो, बड़ा ही प्रीमियम सा क्रेडिट कार्ड है ऐसा। और ये मेटल का होता है, मज़ा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया बॉक्स में आता है। जब आता है तो बड़ा ही इंप्रेसिव लगता है। आप मेरी वो भी वीडियोस देख सकते हो। एंड रियली अ गुड एक्सपीरियंस, आपको डिफरेंट फील होता है। आप अगर किसी को ये देते हो शॉप पे तो वो भी काफ़ी बोलते हैं नाइस कार्ड, राइट। हार्डली आपने देखा होगा कि कस्टमर केयर पर्सन भी बोल रहा है ऐसा। तो मैं मलेशिया वगैरह किया, डिफरेंट कंट्रीज, तो उन्होंने बोला कि गुड कार्ड। तो गुड एक्सपीरियंस अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। प्रीमियम बिल्कुल फील है, कोई डाउट ही नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स अगर आप देखें तो मेटेलिक कार्ड है, रियली इट फील्स डिफरेंट। हाँ, आपका वॉलेट हैवी हो जाता है, वो एक सेपरेट बात है। फिर यहाँ मैं क्विकली रीड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊँगा आगे चल के। आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी मिलते हैं होटल्स के, आईटीसी होटल के। और फर्स्ट ईयर के लिए आपको क्लब मैरियट की मेंबरशिप भी मिलती है। आपको अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्चेस मिलते हैं प्राइमरी एंड एड ऑन कार्ड्स के लिए। आपको 5x रिवॉर्डमेंट मिलते हैं हर 150 रुपीज़ के लिए। और ग्लोबल पर्सनल कॉन्सियर्ज 2400 घंटे। तो इसमें थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे तो रीड करा। तो सबसे पहले तो होटल बेनिफिट्स दोस्तों मिलते हैं आपको। तो पार्टिसिपेटिंग आईटीसी होटल्स पे आप एचडीएफसी की जो स्मार्ट बाय वेबसाइट है वहीं से बुक कर सकते हो। आप 3 नाइट का बुक करिए, लेकिन 2 नाइट का पे करिए। मतलब आप 3 नाइट्स के लिए स्टे कर सकते हैं, जैसे 20, 21, 22, हाउएवर आप पे कर रहे हो बस 2 दिन के लिए, ऐसा है ये। लेकिन साथ में ये चीज़ भी याद रखना कि आईटीसी होटल कॉस्टली होटल होते हैं, कोई सस्ते होटल नहीं होते, ठीक है। बट एनीवेज, 2 का पे करा, 3 का मिल गया, एक अच्छा एक्सपीरियंस तो है विदाउट एनी डाउट। साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री बफे भी मिलेगा, 1+1, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड आईटीसी होटल्स पे, और काफ़ी ज़्यादा पे मिल ही जाता है। फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मैरियट मेंबरशिप में मिलेगी, जिससे आपको विभिन्न डिस्काउंट मिल जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपका अगर कार्ड अपग्रेड हो रहा है, जैसे मेरा रिगैलिये से इन्फिनिया अपग्रेड हुआ, जो एचडीएफसी ने ही कॉल करके बताया, ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता। तो जनरली वैसे मैंने जो नोट करा है अभी तक, जो लोग ज्वाइनिंग फी पे कर रहे हैं ना, उनको ये बेनिफिट हमेशा मिल ही रहा है। जैसे मैं हूँ जिसने ज्वाइनिंग फी 0 रुपये पे करा, क्योंकि मेरा कार्ड अपग्रेड हुआ। और अपग्रेड कैसे हुआ, अगर आपका ये क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का, तो शायद यही क्वेश्चन होगा, यही सुनने आए होंगे इस वीडियो में। तो आप अगर अच्छा स्पेंड कर रहे हैं रेगेलिया पे, या आपकी इनकम अच्छी है, एचडीएफसी अकाउंट है और आपकी इनकम अच्छी है, तो आपके पास खुद ही इनवाइट आ जाएगा, राइट। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी करा था, लेकिन उसको नहीं आया, क्योंकि उसके स्पेंड जो था वो लिमिटेड था। इतना ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करती थी रेगेलिया पे, और इनकम भी थोड़ी लोअर साइड पे थी। तो नहीं किया इनवाइट, राइट। इनवाइट ओनली कार्ड है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने पे इजीली नहीं मिलेगा। गोल्फ प्रिविलेजेस, गोल्फ में आपको अनलिमिटेड, जाओ मस्ती से गोल्फ खेलो और टाइगर वुड बन जाओ, ठीक है। तो गोल्फ अक्रॉस इंडिया और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड की लोकेशंस पे भी मिलेगा आपको, अच्छा बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखना, किट जो होती है ना, आपको अपनी लानी पड़ती है। गोल्फ की किट जो है ना, मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बट लाखों आराम से, ठीक है। एवरेज प्लेयर भी बन रहे हो ना, तो लाखों हो जाएंगे। वो चीज़ एक सेपरेट याद रखना। मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन कभी गोल्फ में एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है, पहली बात तो ये है, और खेला भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पैसे कौन स्पेंड करेगा। लेकिन एनीवेज, ये एक प्रिविलेजेस हैं और अमीर लोगों की। कॉन्शियस बेनिफिट मैंने कभी यूज़ नहीं करा, और कौन कॉल करेगा, कौन यूज़ करेगा यार, किसके पास टाइम है। बट शायद कोई कोई करता होगा, ज़्यादा मैंने सुने तो है नहीं। बट कॉन्शियस बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप कॉल करिए उनके टोल फ्री नंबर पे, या ईमेल पे लिखिए, और वो आपके लिए प्लान करके देंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ के लिए अच्छा सा एक पार्टी सेटअप करना है, सब कुछ करना है, या आप कहीं घूमने जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरे लिए एक अच्छा सा प्लान करो, या आप इंटरनेशनल हो, कहीं गए हो और बोलो कि यार इस होटल में, इस ताज होटल में मैं श्रीलंका में ठहरा हूँ, प्लीज़ मेरे को एक गिफ्ट डिलीवर कर दो। तो ये सब वो करके देंगे, फ्री में नहीं देंगे, ठीक है। पैसे लेंगे आपसे, ठीक ठाक पैसे लेंगे, लेकिन वो आपके लिए करके देंगे ईजिली। तो ये एक बेनिफिट है। तो ये चीज़ें होती है कॉन्शियस, मतलब आपको कुछ भी चाहिए ना, ये समझ लो, तो आप कॉल करिए, वो आपके लिए करके देंगे, ठीक है। अपनी चीज़ें कस्टमाइज मेरे लिए बना दो। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, लेट से आपको इटली घूमने जाना है, मेरे को यहाँ यहाँ घूमना है यार, मेरे को वेनिस पसंद है, ऐसे करके वो आपकी पूरी आइटनरी बना देंगे। पूरा आपका सारा पैकेज भी करके देंगे, और बोलेंगे इतना अमाउंट पे कर दो और आपका हो गया, ऐसे। मतलब आपकी लाइफ सिंपल बना दें। कॉन्शियस बेनिफिट ये होता है। आगे चलते हैं, फ्यूल बेनिफिट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो एक तो चीज़ याद रखिए कि 1% जो है आपको
आपकी कन्वीनियंस फी वेव ऑफ हो जाएगी इन ऑल फ्यूल स्टेशंस। मतलब एच डी एफ सी इन्फीनिया में ना जो अच्छी चीज़ है ना, ये वो याद नहीं रखना पड़ता कि हाँ जी एम एक्स के लिए मेरे को एच पी सी एल पे जाना है या पी पी सी एल पे जाना है या आई ओ सी एल पे जाना है ना। जैसे कार्ड्स में याद रखना पड़ता है ना, सब सब फ्यूल ट्रांजेक्शन पे आपको वेव ऑफ, कोई चिंता नहीं। बस एक चिंता याद रखना कि 400 रुपये का कम से कम पेट्रोल डलवा लेना। और मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि कम से कम 500 रुपये का तो भरवाया करो, क्योंकि याद नहीं रहता ना। वैसे उससे कम कोई भरवाता भी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ देखोगे, मैक्सिमम लिमिट देख रहे हो यहाँ, 1 लाख रुपए तक का आप अगर पेट्रोल भरवा रहे हो, इतनी लिमिट नहीं होती जनरली दोस्तों, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मैक्सिमम वेवर आपको 1,000 ही मिलेगा एक साइकिल में। और फ्यूल सरचार्ज वेवर वेरीज फ्रॉम 2.5% टू 1% ऑफ फ्यूल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 400 रुपये से 1 लाख रुपए तक का आप पेट्रोल भरवा सकते हो, और आपको जो वो होगा बेनिफिट भी मिलेगा, इसका वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन 1,000 रुपये तक ही। एक और चीज़ याद रखना कि फ्यूल बेनिफिट्स पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट बेनिफिट भी है, मैंने ये यूज़ नहीं करा है, पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं, टू बी ऑनेस्ट आई एम सॉरी। मेरे को शायद ये यूज़ करना चाहिए था वीडियो बनाने से पहले, बट टाइम नहीं होता यार इन सब चीज़ों के लिए। तो इनमें में भी इन ऐप्स को कुछ वर्क करना चाहिए। एच डी एफ सी बैंक और स्विगी डाइन आउट का कुछ डिस्काउंट है, गुड फूड ट्रेल का। शायद मैंने कभी कभी पेमेंट करा तो वहाँ पे ऑफ़र आया था, आया होगा, अनजाने में यूज़ भी कर लिया होगा। बट मेरे को मतलब डेलिबरेटली भी याद नहीं आ रहा। तो रेस्टोरेंट्स में जाइए और एच डी एफ सी बैंक इन्फिनिया का कार्ड यूज़ करिए, 15% ऑफ मिलेगा ऑन डाइनिंग बिल्स अगर आप डाइन आउट से पे करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना डाइन आउट से, इजी इजी डाइनर पे नहीं था ये ऑफर, राइट। चलिए आगे चल। उसके बाद एयरपोर्ट लॉन्च, ये बेनिफिट यार मेरे को बहुत पसंद आया। पहले तो आप अगर इंडिया में हो ना दोस्तों, तो इनका एच डी एफ सी का कार्ड यूज़ करिए दोस्तों। एच डी एफ सी इन्फीनिया का कार्ड, पहले तो ये फ्री था, लेकिन अब शायद 25 रुपये या 2 रुपये कर दिया है, ठीक है। याद नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी अगेन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं मेरे हिसाब से, इसमें कौन ध्यान देगा, राइट। तो इंडिया में आप कभी हो तो एच डी एफ सी का इन्फीनिया मेटल कार्ड यूज़ करिए। आउटसाइड इंडिया हो तो आपको प्रायोरिटी पास मिलता है, फ्री मिलता है, साथ में ही देते हैं प्रायोरिटी पास, वो यूज़ करो। और प्रायोरिटी पास में तो 1 रुपये भी नहीं। तो मैं जैसे फ्रांस गया, मैं जैसे इटली गया, मैं जैसे दुबई गया, मैंने एच डी एफ सी का प्रायोरिटी पास यूज़ करा और मज़े से खाया पिया, क्विकली बाहर आया, राइट। याद रखना, बाहर आपको इन्फीनिया मेटल कार्ड यूज़ नहीं करना, बाहर प्रायोरिटी पास यूज़ करना, और इंडिया में इन्फीनिया। अब आप बोलोगे यार क्या एक ही यूज़ कर सकता है, दो ही? तो याद रखो कि एच डी एफ सी इन्फीनिया ना 3 एड ऑन कार्ड्स ऐड करने को बोलता है, लेकिन उनके पास एच डी एफ सी अकाउंट होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। मतलब आपकी वाइफ जैसे है, आप अगर मेल हो, आपकी वाइफ है लेट्स से, और उनका अगर अकाउंट एस बी आई में है तो उन्हें नहीं मिलेगा। अगर उनका अकाउंट एच डी एफ सी में है तो आप उनको दे सकते हो। और याद रखो, अगर कोई फ्रेंड भी है ना आपका, अजीब सी कंडीशन बना रखी है, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका एच डी एफ सी अकाउंट होना चाहिए। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है जो दूर रहता है, जिससे आपका कोई लेना देना भी नहीं, जिससे आपकी बात भी नहीं होती, लेकिन अगर आपको याद है कि उसके पास एच डी एफ सी अकाउंट है ना, तो उसके नाम पे भी आप कार्ड बनवा के अपने पास रख सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, कि 1+3 कार्ड हो गए, और इन कार्ड्स को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो लॉन्चेस में। सिमिलरली 1+3 आपको उसी नाम से प्रायोरिटी पास मिल जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रायोरिटी पास में कुछ कुछ जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार देखो आपके टिकट पे तो नेम ये लिखा है, और प्रायोरिटी पास पे नेम कुछ और है, तो हम आपको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा भी होता है, अभी मेरे साथ रिसेंटली मिलान में हुआ था ऐसा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, एड ऑन कार्ड ना सेम कार्ड नंबर होता है। ये एक पॉइंट नोट करना कि एड ऑन कार्ड का सेम कार्ड नंबर होता है। तो शॉपर स्टॉप पे लेट से अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, शॉपर स्टॉप एस एस पे आपको अगर लेट से डिस्काउंट मिल रहा है कि 10,000 पे करने पे आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, तो आप अगर सोचो, जैसे मैंने ट्राई करा था कि मेरी 30,000 की शॉपिंग हुई, तो मैंने सोचा 3 बार यूज़ कर लूँगा कार्ड्स को और 3,000 का डिस्काउंट ले लूँगा, ठीक है। 1,000 10,000 10,000 10,000। लेकिन जो मैंने दोस्तों रियलाइज़ करा ना वहाँ जाके, कि ये सारे कार्ड्स का नंबर सेम है, आपको डिस्काउंट सिर्फ एक बार मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखना, सारे कार्ड्स का नंबर सेम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो जितने भी एड ऑन कार्ड्स हैं सबका नंबर सेम है, लेकिन हाँ आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल डिस्काउंट ले सकते हो, वो बेनिफिट नहीं है। हाँ लॉन्चेस में आप बेनिफिट ले सकते हो। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होगे कि सारे कार्ड्स का कार्ड नंबर सेम है, और ऐसा आप नहीं कर सकते कि अमाउंट को ब्रेक करके मल्टीपल कार्ड्स में कर लिया, उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। आपको सिर्फ पहली बार पे डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी दो पे नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस बेनिफिट है कुछ कुछ।
एक्सीडेंटल डेथ कवर 3 करोड़ रुपए, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपका कभी होता है तो 50 लाख रुपए। मैंने कभी वैसे यूज़ नहीं करा ये, इमरजेंसी कभी आई भी नहीं अभी तक। और क्रेडिट शील्ड भी मिल रही है 9 लाख रुपए तक की, मतलब शायद जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो 9 लाख रुपए तक दे देंगे। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट चार्ज करते होंगे, वो डिटेल्स मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में ज़्यादा देखी नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री पीरियड, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये अच्छा एक है बेनिफिट कि 50 दिन तक आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। जैसे मेरा बिल जो है ना वो हर महीने के 2 को जनरेट, स्टेटमेंट जो है हर महीने के 2 को जनरेट होता है, ठीक है। और मेरे को पे करना होता है 20 को। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए कि लेट से अभी 2 अप्रैल को मेरा एक बिल जनरेट हुआ, और ये जो बिल है ना ये जनरेट हुआ है फ्रॉम 2 मार्च पेमेंट टू 2 अप्रैल पेमेंट, और मेरे को इसकी पेमेंट करनी है 20 अप्रैल को। तो ये 50 दिन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई पेमेंट 2 मार्च को अगर करी है तो आपको पे करना होगा 20 अप्रैल को, तो 50 दिन हो गए नियरली, अगर 31 का महीना है जैसे। तो ये एक बेनिफिट है। हाँ, अगर आपने कोई पेमेंट अगर 1 अप्रैल को करी या 2 अप्रैल को ही करी तो हाँ वो तो ठीक है, 20 अप्रैल के बिल में आ जाएगा। वो तो बात सही है कि 18 दिन ही मिले उधर। लेकिन आपने अगर पेमेंट कोई लेट से 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को करी, 2 अप्रैल को थोड़ी लेट करी, तो वो 20 मई को पे करनी होगी। तो अच्छा खासा एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है, जो एक काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है कि आप तब तक वो मनी को कहीं और यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। बैंक एप्लीकेशन बढ़िया है, बुरी नहीं है। मैंने 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। हाँ, एड ऑन कार्ड को मैनेज करना थोड़ा टफ है, थोड़ा इजी बनाना चाहिए उन्हें, लेकिन बाकी सब चीज़ें बड़े इजीली आप अपडेट कर सकते हो। कस्टमर केयर काफ़ी ठीक ठाक है, 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। मेरे हिसाब से इनको व्हाट्सएप सपोर्ट भी देना चाहिए इन्फीनिया कार्ड में, बट नहीं दे रहे। ये नंबर्स हैं, और भी नंबर हैं HDFC के जो आप गूगल करके देख सकते हो। ये ईमेल आईडी पे लिखो, फटाफट रिप्लाई करेंगे। ये ईमेल दूसरी ईमेल है, तो वैसे तो पहली ईमेल पे ही कर देना दोस्तों, यही वाला ईमेल सफिशिएंट है। सेकंड पे करना है तो सेकंड पे कर सकते हो। सेकंड जनरल है थोड़ा, ये जो है स्पेसिफिक है, मतलब कार्ड्स के रिलेटेड है, कस्टमर सर्विसेज डॉट। नो कॉस्ट EMI काफ़ी जगह मिलती है HDFC पे, काफ़ी जगह, काफ़ी जगह, मतलब थोड़ी जगह नहीं, काफ़ी जगह। आप कभी कभी क्रोमा पे भी मिल रही होती है, अभी तो वैसे बंद हो गई थी रिसेंटली। अमेजोन पे मिल रही होती है, फ्लिपकार्ट पे वगैरह वगैरह, अलग अलग जगह। नो कॉस्ट EMI का मतलब है आपने अगर 30,000 की कोई चीज़ ली और आपने 3 महीने की EMI अगर बनाई है तो आपको 10-10 हज़ार पे करने होंगे बस, कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं। हाँ, प्रोसेसिंग फी लगेगी 199 प्लस GST, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है। लेकिन नो कॉस्ट EMI में कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता, इसको याद रखना। क्रेडिट लिमिट 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है मैंने। आपने देखा होगा मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी, लेकिन इन्होंने मेरे को 12 लाख की लिमिट दे रखी है, ठीक है। और भी बढ़ाने को रेडी है, ठीक है, वो मैं नहीं बढ़वा रहा। बट 12 लाख की लिमिट एक अच्छी खासी लिमिट होती है, राइट। तो अच्छी खासी लिमिट देने को तैयार है, और सबको ही देते हैं ये, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस कार्ड को अच्छा बनाता है। 150 रुपये पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ एंड एजुकेशन भी, राइट। तो एजुकेशन में भी आप अगर पे कर रहे हैं कुछ यूटिलिटीज़ में भी, तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और स्मार्ट बाय पे अगर आप कर रहे हो कुछ ट्रेवल एंड शॉपिंग, तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। ऑन अप टू 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो 100 रुपये पे आपको 10 मिल जाएंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। मैंने यूज़ नहीं करे सेकंड वाले, ध्यान भी नहीं दिया, फर्स्ट वाले तो मिलते ही हैं। और आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से रिडीम कर सकते हो, और उसकी वैल्यू जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे फ्लाइट और होटल बुकिंग आप अगर कुछ करते हो ना स्मार्ट बाय के थ्रू, स्मार्ट बाय पे ना जाके आप कोई भी होटल बुक कर सकते हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या कोई भी वेबसाइट, कोई भी फ्लाइट भी बुक कर सकते हो वहाँ से जाके। जैसे आपको ताज होटल बुक करना है, हाँ प्राइजेस में भी मेक माई ट्रिप और गो आई भी, वो मे भी नहीं, ज़्यादा ही होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही होते हैं, बट एनीवेज वहाँ आप रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आपको 5,000 का कुछ होटल मिल रहा है, तो अगर आपके पास 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं तो आपको 0 रुपये पे करना हुआ। 1 रिवॉर्ड की पॉइंट की वैल्यू 1 रुपी है। उसके बाद एप्पल और तनिष्क के वाउचर्स, 1 रुपी 1 पॉइंट, मतलब ये जो 150 रुपये स्पेंड करे थे, इस पे जो आपको 5 मिले थे, ये सीधे 5 रुपये में कन्वर्ट हो गया। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। हमेशा 1/4 या 1/3 होता है, ये 1 रुपी पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 1 रुपी, वो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद एयर माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीपल एयरलाइंसेज हैं इंक्लूडिंग विस्तारा वगैरह। तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट 1 एयर माइल, और 1 एयर माइल का मतलब होता है 1 रुपी, ठीक है।
उसके बाद अगर वाउचर वगैरह ले लेते हो, जो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, तो आपकी 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.5 हो गई। समझाऊँ अगर मैं आपको, तो 10,000 आपके पास अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो आपको 5,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, जो बुरा नहीं है। लेकिन सिंस आपको बेटर मिल रहा है यार कि तनिष्क का वाउचर ले लो या एप्पल प्रोडक्ट ले लो या भाई फ्लाइट या होटल बुक कर लो, 10,000 पे 10,000 रुपये मिलेंगे, तो क्यों ना करो ये बेटर, राइट? उसके बाद कैशबैक की वैल्यू 1/3 है, उससे भी कम है, 0.3 1 रुपी पे, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वेट करो, कन्वर्ट करते रहो, एयरलाइन टिकट बुक कर लो या एप्पल प्रोडक्ट्स या तनिष्क। अब आप बोलोगे मेरे को तो यार कुछ भी नहीं करनी है, तो शायद ये आपके लिए कार्ड है ही नहीं। ये कार्ड सिर्फ उनके लिए जो अच्छा स्पेंड करते हैं और जब जो एयरलाइंस वगैरह में ट्रेवल करते हैं, राइट? सॉरी किसी को अगर बुरा लग रहा है, बट मे बी आगे चल के आपकी वाली स्टेट आ जाए, बट याद रखिए कि अगर आप इन सब चीज़ों में स्पेंड करते ही नहीं हो, तो ऐसे ऐसे प्रीमियम कार्ड्स आपके लिए है ही नहीं। और टू बी ऑनेस्ट आपको एचडीएफसी देगा ही नहीं, राइट? क्योंकि इनकम वो लिमिट पे होगी ही नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट जो है वो है, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है ये। लेकिन इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 3.5 आउट ऑफ 5 है, राइट? क्योंकि मैंने जो 3.5 इसलिए दी है क्योंकि 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 1, इट्स वेरी गुड यार। लेकिन मैंने इतनी कम भी क्यों दी यार? मैं आपको बताऊँ, मैंने ना इस कार्ड पे पिछले 1 साल के अंदर ही 10 से 15 लाख स्पेंड कर चुका हूँ। ठीक है, 12 से 15 लाख, 12 लाख तो उन्होंने ही बताया था, बल्कि और ज़्यादा ही करे होंगे। लेकिन मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स अभी तक सिर्फ 44,000 हुए हैं। मैं कुछ ज़्यादा इससे खुश नहीं हूँ, शायद मैं काफ़ी डिमांडिंग हूँ। 44,000 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है मेरे को 44,000 रुपये मिल चुके हैं, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से और ज़्यादा होने चाहिए थे यार, इनको और ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देने चाहिए थे मुझे। ठीक है, बट 3.5 इसलिए मैंने रेटिंग दी है। बट उसके बाद फॉरेक्स चार्जेस, ये मैंने लाइन एचडीएफसी से कॉपी करी है, लोएस्ट मार्कअप फ़ी। मैं टू बी ऑनेस्ट इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन ये 2% फॉरेक्स मार्कअप फ़ी लेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने कुछ $1 का लिया कुछ सामान, और मान लेते हैं $1 जो है वो अगर 100 रुपये के बराबर है ना, तो आपको 100 रुपये पे करने पड़े। उसके बाद आपको 2 रुपये फॉरेन मार्कअप फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। 2 रुपये पे 18% जीएसटी भी लगेगा। तो लेट से कुछ इमेजिन कर लेते हैं, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक हो रही है, 0.36, ठीक है, इतना ही होगा शायद। तो आपको 102.36 रुपये पे करने पड़े। इसका मतलब ये है, जनरली कार्ड में 3.5 3 4 रहती है। आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड जो फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसमें 1.5% फॉरेक्स मार्कअप फ़ी है। यूनी क्रेडिट कार्ड में ज़ीरो है। उसके बाद और भी कुछ क्रेडिट कार्ड है, आरबीएल के, एसबीआई के, एक विस्तारा का क्रेडिट कार्ड है, उसका इंडसेंड का, जिस पे ज़ीरो फॉरेन मार्कअप फ़ी है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा है, जो ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है ना, प्रीमियम 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 करते रहते हैं, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड करते रहते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा है ये। ज़ीरो नहीं चाहिए, ज़ीरो नहीं तो 1% रखो यार, ये ज़्यादा रखी हुई है इन्होंने। मैंने खूब फॉरेन करेंसी मार्कअप फ़ी, ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह गया घूमने, तो मैंने खूब स्पेंड करी, खूब मेरे पैसे गए हैं वहाँ पे, लॉस हुआ है मेरे को लगता है। बट एनीवेज ये है कि आपको 2% फॉरेन मार्कअप फ़ी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है जिसमें इतनी लो फ़ी हो, तो आपके लिए ऑफ कोर्स ये अच्छा है, राइट? अगर आपके पास यूनी नहीं है, और मैंने जो क्रेडिट कार्ड्स बताए जिन पे ज़ीरो मार्कअप फ़ी वगैरह लग रही है, कम लग रही है, नहीं है, तो ये बेस्ट ही है। 2%, वरना तो बाकी सब पे 3.5 4% लगती है। ठीक है, 2% है। उसके बाद जॉइनिंग एंड एनुअल फ़ी पे आ जाते हैं। 12,500 प्लस 18% जीएसटी लगेगा। इतनी जॉइनिंग फ़ी है, इतनी एनुअल फ़ी है। लेकिन अगर आप जैसे अच्छे स्पेंडर हो, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का, जैसे रिगा लिया, तो आपको वो कन्वर्ट कर देंगे। मेरा उन्होंने फ्री में कन्वर्ट करा है, 0 रुपये लिए हैं, और बोला है कि फर्स्ट ईयर के लिए आपके लिए वैसे ही फ्री है। सेकेंड ईयर से फ़ी तभी लगेगी जब आप 10 लाख से कम स्पेंड करोगे। तो मैं 10 लाख से होपफुली ज़्यादा स्पेंड कर ही दूंगा, कुछ ना कुछ करके, रेंट पेमेंट ये सब वगैरह वगैरह मिला विला के कर ही दूंगा, मेरे को यकीन है। ठीक है, तो यही मेरा प्लान है कि 10 लाख स्पेंड करो और 12,500 रुपये इनको बिल्कुल भी नहीं देने मेरे को। हाँ, अगर आप दोगे तो आपको ये 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देंगे, जिसकी अगेन वैल्यू क्या है, 1 रुपी, राइट? तो मतलब 12,500 रुपये मिल जाएंगे आपको। तो किसी ने अगर रिन्यू कराया तो कमेंट सेक्शन में लिखो कैसे कराया है। तो आपको वैसे समराइज़ करने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको रिन्यूअल फ़ी 12,500 प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ेगी, जो खुद ही कुछ शायद 15,000 के करीब आ जाएगी, करीब करीब, इससे थोड़ी कम। तो आपको 12,500 जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देंगे, और 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू जैसे मैंने आपको समझाया था, नियरली 12,500 ही हो गई। तो वो भी कोई बैड बैड डिसीजन नहीं है, राइट? तो ये चीज़ें हुई आयोग की होंगी। उसके बाद मैंने इस कार्ड की फाइनल रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5 है। मेरे हिसाब से एच डी एफ सी और बेनिफिट दे सकता है,
जब इतना प्रीमियम और महंगा कार्ड कह रहा है, जिस पे स्पेशली फॉरेन मार्कअप फ़ी वो कम करे। 2% काफ़ी ज़्यादा है फॉरेन मार्कअप फ़ी, उसको 0 या 1% कर देनी चाहिए, और कुछ कॉन्सेज बेनिफिट्स बेटर करना चाहिए, राइट? वो चीज़ें अगर ये कर दे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम मतलब प्रीमियम यार, प्रीमियम फील कराओ, और राइट। तो 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है मैंने। और अभी तक मैंने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यूज़ नहीं करे, तनिष्क के वाउचर्स पे मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करूँगा, देखते हैं बाकी कैसे चलता है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, क्लैरिफाई हुई हूँ। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।